जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ज्योतिषीय दृष्टि में। श्री कृष्ण के अनंत आयाम हैं, अनंत उनकी कथाएं हैं, लीलाएं हैं। उनके जन्म को आप किसी भी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो कर पाओगे। ये उनका व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व है। हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर किस तरह के ग्रह योग थे, उनके जीवन में किस तरह का ग्रहों का योग शामिल था, जिसके कारण वो जैसी पर्सनालिटी थे वैसा बन पाए। जन्म पत्रिका जो श्री कृष्ण की अवेलेबल है या किसी भी अवतार की अवेलेबल है, उसमें तारीखों का अभाव होने के कारण हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सी दशा चल रही थी, किस समय उनके ऊपर किसका ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, कौन सा ग्रह किस अंश में था। तो वो हमेशा हमको डिस्टर्ब भी प्राप्त हुआ है। कई तरह के भक्तिकालीन युग के संतों ने भी श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका का वर्णन किया। सर्वश्रेष्ठ वर्णन जो किया है वो सूरदास ने किया अपने पद्यों के माध्यम से। उन्होंने बताया है श्री कृष्ण की जो जन्म पत्रिका है, वृषभ लग्न की पत्रिका है। लग्न में चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, चतुर्थ में सूर्य सोग रही हैं, पंचम में बुध उच्च के हैं, षष्टम में शुक्र सोग रही हैं, शनि उच्च के बैठे हुए हैं। कुछ पत्रिकाओं में सप्तम भाव में केतु भी स्थापित है और कुछ पत्रिकाओं में लग्न के अंदर उच्च के चंद्रमा के साथ केतु है। नवम भाव के अंदर भाग्य भाव के अंदर मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, एकादश में गुरु सोग रही हैं और द्वादश में कुछ पत्रिकाओं के अंदर जैसा कि राहु स्थापित है और कुछ में सप्तम भाव में राहु स्थापित है। तो ये जो जन्म पत्रिका है थोड़ा सा चित्र विचित्र है, कहीं पर ऐसा है कहीं पर ऐसा। इसलिए हम जन्म पत्रिका के अंदर दिए हुए योगों पर ना जाकर हम कोशिश करेंगे श्री कृष्ण के ब्लड में, उनके जेनेटिक्स में, उनके वंश के अंदर कौन से ग्रह अवतरित हुए, कौन से ग्रह उनके वंश के क्रियान्वयन में शामिल हुए या उनके पूर्वज बने। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण है चंद्रवंशी। चंद्र की उत्तेजना, चंद्र का भाव आवेग, चंद्र के कारण प्रेम योग की वो पराकाष्ठा, चंद्र के कारण वो कल्पना शक्ति, वो क्रिएटिविटी, वो सृजनशीलता के भविष्य में क्या होने वाला उसका अनुमान लगा के उस तरह के परिदृश्य का निर्माण करना, वो सब चंद्र ने इनको दिया। क्योंकि चंद्र वंश में उत्पन्न हुए। चंद्र जब बिल्कुल मध्य में होता है, ना पूरा होता है, ना पूरा खत्म होता है, ना पूरा पूर्णिमा का होता है, ना अमावस्या का होता है, मध्य में जो अष्टमी का होता है, तब इनका जन्म हुआ। वो चंद्र वंश के कारण वो चंद्र की संवेदना इस वंश में उतरी। वो चंद्र की संवेदनाएं पूरे कुरुओं में, पांडवों में, यादवों के अंदर आई। ये जो चंद्र हैं इनके ऊपर मोहित हो जाती हैं देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा। मोहित होने के कारण वो देवगुरु बृहस्पति का त्याग करती हैं और चंद्रमा के साथ आके ही रहने लगती हैं। इस संयोग से उनको पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है बुध। बुध चंद्र की विलक्षण कल्पना शक्ति के साथ अपने चातुर्य और विवेक को लेके आते हैं। देखिए एक बात को ध्यान रखना, चंद्र वंश के अंदर बुद्ध की उत्पत्ति के साथ पराक्रम का समावेश होता है। बुद्ध चतुराई हैं, बुद्ध बुद्धि की विलक्षणता है, बुद्ध तर्क शक्ति है और बुद्ध सीखने की चेष्टा है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुद्ध काल पुरुष का पराक्रम है, बुद्ध काल पुरुष की इच्छा शक्ति है। बुद्धि को काल पुरुष की पत्रिका में पराक्रम माना है, ना कि देह बल को। तो बुद्ध के जन्म के साथ, चंद्रवंश के अंदर बुद्ध के जन्म के साथ पराक्रम का समावेश होता है। बुद्धि, चातुर्य पूर्वक पराक्रम, और यही पूरी तरह से श्री कृष्ण के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अस्त्रों का और शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा देह बल का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने उपयोग किया है चंद्रमा के अंदर मिले हुए बुद्ध का, उन्होंने उपयोग किया है बुद्धि के पराक्रम का, चतुराई के पराक्रम का। तो ये चंद्रवंश के अंदर शुरुआत में ही, आरंभ काल के अंदर ही बुद्ध का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बुद्ध धरती पे आके सुद्धिमन नाम के जो राजा होते हैं, वो शिव जी से श्रापित जंगल में घूमने के कारण नारित्व को प्राप्त होते हैं। शिव जी की ही कृपा से जब उनको वापस मिलता है कि चंद्रमा के घटते हुए 15 दिनों के लिए तुम नारी हो गए और बढ़ते हुए 15 दिनों के लिए तुम पुरुष हो गए, इस तरह का विचित्र देह धारण किए हुए शुद्धिमन राजा बुद्ध से मिलते हैं इला के रूप में। जो उनका स्त्री स्वरूप होता है उसका नाम इला होता है। बुद्ध और इला के संयोग से इलास नाम के पुत्रों की उत्पत्ति होती है। 3 पुत्र होते हैं जिनको संयुक्त रूप से इलास कहते हैं। इसी कुल के अंदर, इन्हीं पुत्रों से आगे जब संतति बढ़ती जाती है तो राजा नहुष पैदा होते हैं। आपने भागवत कथाओं में कईयों के मुख से राजा नहुष की कथा सुनी होगी। अत्यंत पराक्रमी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और इतने श्रेष्ठ होते हैं
कि एक बार इंद्र इनको अपने सिंहासन पर बैठने के लिए इजाज़त दे देता है कि भाई कुछ समय के लिए आप इंद्रासन आप संभालो, स्वर्ग का अधिकार क्षेत्र संभालो और भोगो। तो राजा नहुष के से वापस कहानी शुरू होती है और ययाति का जन्म होता है राजा नहुष के यहाँ। अब देखना, चंद्रवंश के अंदर उस भाव के आवेग में, कल्पनाशीलता के अंदर बुद्धि का चातुर्य और पराक्रम समाविष्ट हो चुका है। यहाँ पर ययाति पर आकर शुक्र इस कुल के अंदर प्रवेश करते हैं। शुक्र चंद्र कुल के अंदर, श्री कृष्ण कुल के अंदर आते हैं। ययाति एक बार घूमते हुए जंगल में जाते हैं, उनको देवयानी दिखती है। देवयानी होती है शुक्राचार्य की पुत्री। देवयानी के अपूर्व सौंदर्य पर मोहित होकर वो देवयानी के साथ गंधर्व विवाह करते हैं, शुक्राचार्य की पुत्री। देवयानी विवाह के साथ अपनी सखी, जो उस समय उनकी दासी बन चुकी थी किसी घटनावश, वृषपर्वा, राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी अपने साथ दासी रूप में ले आती है। चूंकि होती वो भी राक्षस राज की पुत्री है, स्वरूप उसका भी सुंदर होता है, तो राजा ययाति देवयानी के साथ साथ शर्मिष्ठा के ऊपर भी मोहित हो जाते हैं और देवयानी से उत्पन्न होते हैं उनके यदु और शर्मिष्ठा से उत्पन्न होते हैं पुरु। और भी कई पुत्र होते हैं, पुरु उनमें प्रमुख होते हैं और बड़े होते हैं। ययाति की इस हरकत का जब पता शुक्राचार्य को चलता तो शुक्राचार्य उनको वृद्धत्व का, बुढ़ापे का श्राप दे देते हैं। ययाति अपने दोनों पुत्रों से प्रार्थना करता है। प्रथम वो यदु के पास जाता है कि मेरा वृद्धत्व ले लो, मेरा ये बुढ़ापा तुम ले लो, जरा अवस्था तुम ले लो और मुझे अपना यौवन दे दो ताकि मैं और थोड़ा संसार को भोग सकूं, अभी मेरी मनोकामनाएं अधूरी हैं। तो यदु उनको नकार देता, नहीं पिताजी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ययाति इस यदु को, जिससे यादव वंश की उत्पत्ति हुई है, उस यदु को श्राप देते हैं कि तुम राजविहीन रहोगे, राजमुकुट को धारण नहीं करोगे। तो ये यदु वंश है जिसके अंदर श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं और वो कभी राजमुकुट का धारण नहीं करते हैं। वो इस श्राप की मर्यादा में ही एक तरह से आप उनको मान सकते हैं, वो होते हैं। इस श्राप की मर्यादा का भंग करता है कंस। कंस जबरदस्ती यादवों का राजा बन के बैठ जाता है और अनाचार करने लगता है, जिसको श्री कृष्ण बाद में मार देते हैं। तो यदु वंश के अंदर, चंद्रवंश के यदु वंश के अंदर शुक्राचार्य देवयानी के थ्रू, शुक्राचार्य का तप, बल, सामर्थ्य, शुक्र का वो मृत संजीवनी ज्ञान, शुक्र की वो तपस्या का बल देवयानी के थ्रू यादवों में प्रवाहित होने लगता है। वो एक भाग उनके अंदर चलने लगता है। इधर शर्मिष्ठा के अंदर चूंकि राक्षसत्व था, राक्षस राज की पुत्री थी, तो इस शर्मिष्ठा से उत्पन्न होते हैं पुरु, और पुरु राजा ययाति की बात मान के उनको अपना यौवन दे देते हैं और उनका वृद्धत्व वो स्वीकार कर लेते हैं। राजा ययाति समय अनुसार भोगों से संतुष्ट होकर पुनः अपने पुत्र पुरु को यौवन लौटाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा राज करते रहोगे। तो इस पुरु के द्वारा आगे चल के कुरु होते हैं कुछ पीढ़ियों बाद, और कुरु से ही कौरव और पांडवों की आगे उत्पत्ति होती है। तो राक्षसीय थोड़ा सा गुण इस कला के अंदर चल पाता है, इस वंश के अंदर निकल आता है, क्योंकि वो शर्मिष्ठा से उत्पन्न है। तो यहाँ पे चंद्रवंश के यदु पाठ के अंदर शुक्राचार्य का इन्वॉल्वमेंट होता है, शुक्र का सामर्थ्य आता है, शुक्र की वो वैभवशीलता आती है। श्री कृष्ण के अंदर उसका पूर्ण उपयोग आता है। वो ये होता है कि श्री कृष्ण की तरफ समस्त संसार का वैभव दौड़ने लगता है। तो ये तीनों ग्रह मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण के जेनेटिक्स में हैं, श्री कृष्ण के वंश में हैं, पूरी तरह से उतरे हुए हैं। उसमें चंद्रमा है अपने भाव के आवेग के साथ, सृजनशीलता के साथ, कल्पनाशीलता के साथ। उसमें बुद्ध है अपने चातुर्य पूर्वक पराक्रम के साथ। उसमें शुक्र हैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण आकर्षण के साथ, वो वासनामय दृष्टि के साथ कि समस्त संसार के जीव अभी भी श्री कृष्ण के पीछे हैं। वो देवत्व धारण करते हुए इन तीनों ग्रहों के संस्कारों की छाया लेके अपना प्रचंड और प्रकल्प, और आप उसको बोल सकते हैं बहुत शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सभी का उपयोग करते हुए वो इन तीनों ग्रहों का विशिष्ट प्रभाव को जीवन में प्रदर्शित करते हैं। और भी उनके जो बचे हुए 6 ग्रह उनके भी प्रभाव है, लेकिन जन्म पत्रिका का मेरे हिसाब से बिल्कुल निश्चित अभाव होने के कारण मैं उसका वर्णन नहीं करता हूँ। लेकिन ये 3 ग्रह शास्त्रोक्त रूप से आप मान सकते हो कि उनके जीवन का आधार हैं, उनके जीवन में समाये हुए हैं, क्योंकि ये उनके वंश के प्रवर्तक हैं। कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप इस दिव्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम से
पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए धन की कामना के साथ, और नारायणास्त्र से का जाप कीजिए शत्रुओं के विनाश की कामना के साथ। जो भी आपके जीवन की बाधाओं उनके विनाश के साथ। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।